जम्मू एंड कश्मीर, जिसे अक्सर पैराडाइज ऑन अर्थ, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और लद्दाख, द लैंड ऑफ हाई पासेस या लिटिल टिबेट, ये सब मिलाकर दुनिया के सबसे डाइवर्स और कैप्टिवेटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये इलाके अपनी अलग अलग खूबसूरती और अनोखेपन की वजह से पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता है। मतलब इसे जमीन पर जन्नत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है। द रीजन वॉज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स लाइक द सिल्क रोड। मतलब ये इलाका पुराने जमाने में मशहूर सिल्क रोड जैसे तिजारती रास्तों का हिस्सा था, जिसकी वजह से यहाँ अलग अलग कल्चर का असर दिखता है। Promoted by Dogra Maharajas for British officials and Indian royalty। मतलब डोगरा महाराजाज ने ब्रिटिश अफसरों और हिंदुस्तानी राजघरानों के लिए इस जगह को प्रमोट किया। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडेड गेस्ट हाउसेज एंड रोड्स लाइक द झेलम वैली कार्ट रोड। मतलब उन्होंने टूरिस्ट के लिए गेस्ट हाउस बनवाए और झेलम वैली कार्ट रोड जैसी सड़कें भी बनाई। और प्रिजर्वेशन ऑफ गेम रिजर्व्स वाज अंडरटेकन। मतलब शिकार के लिए जो जगह थीं यानी गेम रिजर्व्स, उनको भी महफूज किया गया। बॉलीवुड फिल्म्स एक्सटेंसिवली शोकेस्ड कश्मीर्स ब्यूटी इन द 1960s-80s। मतलब 1960 से 80 के बीच बॉलीवुड फिल्मों में कश्मीर की खूबसूरती को खूब दिखाया गया। दूसरा पॉइंट, दिस सिग्निफिकेंटली बूस्टेड इट्स पॉपुलैरिटी एज अ रोमांटिक एंड लेजर डेस्टिनेशन। मतलब इसकी वजह से यह जगह एक रोमांटिक और छुट्टियां मनाने वाली डेस्टिनेशन के तौर पर बहुत मशहूर हो गई। Tourism is a vital pillar of the economy for both Jammu and Kashmir UT and Ladakh UT। मतलब इसका मतलब है कि टूरिज्म यानी सैर सपाटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। April witnessed 1,75,197 domestic tourists and 4,145 foreign visitors। मतलब इसका मतलब ये है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में यहाँ देश से 1,75,000 से ज़्यादा और विदेश से 4,000 से ज़्यादा टूरिस्ट आए। J&K and Ladakh offer a diverse portfolio of tourism experiences। मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई अलग-अलग तरह के टूरिज्म एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। Leisure tourism, relaxation, sightseeing, enjoying natural beauty and experiencing local culture at a relaxed pace। मतलब leisure tourism का मतलब है आराम करने, घूमने फिरने, कुदरती नज़ारे देखने और वहाँ के कल्चर को आराम से समझने के लिए ट्रैवल करना। लेजर डेस्टिनेशंस है श्रीनगर, जिसमें दल लेक और मुगल गार्डन्स हैं, गुलमार्ग समर, पहलगाम समर और जम्मू के हिल स्टेशंस। मतलब ये सब जगहें आराम से छुट्टियां मनाने और कुदरत को एंजॉय करने के लिए परफेक्ट हैं। अब बात करते हैं पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस साइट्स की। Pilgrimage tourism, travel for religious or spiritual purposes, often to sacred sites। मतलब इसका मतलब है धार्मिक या रूहानी मकसद से सफ़र करना, आमतौर पर पवित्र जगहों पर। जम्मू रीजन में पहला है माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा में। मतलब ये कटरा में स्थित एक बहुत मशहूर हिंदू मंदिर है। फिर है रघुनाथ टेम्पल। मतलब ये जम्मू शहर का एक और अहम मंदिर है। अगला है शिवखोरी। मतलब ये भगवान शिव को समर्पित एक गुफा मंदिर है। और आखिर में शाहदारा शरीफ। मतलब ये राजौरी जिले में एक मशहूर मुस्लिम श्राइन है। ये तस्वीर माता वैष्णो देवी श्राइन की है जो कटरा में है और इंडिया के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले श्राइन्स में से एक है। कश्मीर रीजन में सबसे पहला है अमरनाथ केव श्राइन। मतलब ये एक मशहूर हिंदू तीर्थ स्थल है जो एक गुफा में है। फिर है हजरत बल दरगाह। मतलब ये श्रीनगर में एक मशहूर मुस्लिम श्राइन है। अगला है खीर भवानी टेम्पल। मतलब ये कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत अहम मंदिर है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल। मतलब ये श्रीनगर में एक पहाड़ी पर बना पुराना मंदिर है। और आखिर में चारे शरीफ। मतलब ये एक मशहूर सूफी बुजुर्ग की दरगाह है। अगला सेक्शन है हेरिटेज एंड इको टूरिज्म। Heritage tourism, exploring historical monuments, archaeological sites, museums, and experiencing the tangible and intangible cultural heritage of the region। मतलब इसका मतलब है तारीखी इमारतों, पुरानी जगहों और म्यूजियम्स को देखना और उस जगह के कल्चर को महसूस करना। जम्मू में हैं मुबारक मंदी पैलेस, बाहू फोर्ट और अमर महल पैलेस म्यूजियम। मतलब ये सब जम्मू के तारीखी महल, किले और म्यूजियम हैं। कश्मीर में हैं मुगल गार्डन्स, मार्तन सन टेम्पल रुइंस और अवंती स्वामी रुइंस। मतलब यहाँ मशहूर मुगल बाग और पुराने मंदिरों के खंडर देखने को मिलते हैं।
ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में हैं खानकास और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। मतलब श्रीनगर के पुराने शहर में आपको सूफी श्राइन्स और पुराने तरह के घर दिखेंगे। और आखिर में है हरी पर्वत फोर्ट, मतलब ये श्रीनगर में एक पहाड़ी पर बना हुआ किला है। Ecotourism/nature-based tourism, responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustains the well-being of local people, and involves interpretation and education. मतलब, इसका मतलब है ऐसी जगहों पर जिम्मेदारी से घूमना जहाँ कुदरत को नुकसान ना हो, वहाँ के लोगों को फायदा हो और आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए अब देखते हैं कुछ अदर की डेस्टिनेशंस। एक है बंगस वैली, मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है। दूसरी है ड्रंग्यारी, जिसे चौकीबाल भी कहते हैं, मतलब ये भी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती है। पहली जगह है माता भद्रकाली श्राइन, मतलब ये देवी भद्रकाली का एक मंदिर है। दूसरी जगह है श्राइन ऑफ हजरत जाती शाहवाली आरे, जिसे शाहवाली भी कहते हैं, मतलब ये एक अहम दरगाह है। अगली जगह है तेथवाल, जो शारदा पीठ के बेस और लॉक क्रॉसिंग पॉइंट है। मतलब ये जगह शारदा पीठ तीर्थ यात्रा के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का रास्ता भी है। आखिरी टॉपिक है JNK टूरिज्म पॉलिसी 2020। JNK टूरिज्म पॉलिसी 2020, मतलब ये 2020 में लाई गई एक पॉलिसी है जिसका मकसद जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म को बेहतर बनाना और बढ़ावा देना।